हेलो एवरीवन। दोस्तों एचसीएस की क्या इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी उस पर हम एनालिसिस अभी करेंगे। और मैं अभी थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा था क्योंकि आपको पता है कि एक्चुअली कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, कट ऑफ उन्हीं के मार्क्स पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि हमारे द्वारा किए गए एनालिसिस पे। तो जितने भी कैंडिडेट के रिव्यूज हैं अभी हमारे पास, जिस तरह की पेपर गई है उस पर कैंडिडेट के जो रिव्यूज है, कितना अटेम्प्ट है, किस तरह के स्कोर किए जा रहे हैं, उन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। उन पर बेस्ड ही हमारी कटअप होगी। तो फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। देखो 100 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चंस के लेवल कैसे थे? नंबर 1 क्वेश्चन हमारा यही रहता है कि क्वेश्चन के लेवल कैसे थे। जितनी भी सिविल सर्विसेज की आप एग्जाम दोगे, हरियाणा की जो सिविल सर्विस की एग्जाम होती है, ये मोर और लेस इन कंपैरिजन टू यूपीएससी लगभग ये इक्विवेलेंट होती है। ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविल सर्विस की एग्जाम जो है वो हरियाणा की होती है, उसके पेपर उस तरह के होते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना है कि कंपटीशन की लेवल भी काफ़ी अब इंक्रीज हो रही है। ओके, कंपटीशन की लेवल जो है वो भी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। अब इस समय मैंने देखा कि ओनली टू सेल देयर कोर्सेज, यहाँ पर इवन कट ऑफ को 40-45 भी बताया जा रहा है। बट बिलीव मी, इतना लोअर कट ऑफ नहीं जाएगा, एंड देयर आर मेनी रीजंस फॉर दैट। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, देखो बेसिक क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि मेंस के लिए जो सिलेक्शन की जाएगी, ओके, मेंस के लिए जो सिलेक्शन की जाएगी वो कितनी सिलेक्शन की जाएगी, ये जो बेसिक पॉइंट है, इस बेसिक पॉइंट को तो सभी छोड़ ही रहे हैं। कितनी सिलेक्शन इसमें की जानी चाहिए? तो लगभग हम अगर मान के चलें सिलेक्शन मेंस के लिए मोर और लेस लगभग मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम 1500 तक सिलेक्शन हो सकती है, और मिनिमम हम मान के चलते हैं तो 1300 से 1500 के बीच में सिलेक्शन होगी यहाँ। अब इस 13 to 1500 सिलेक्शन में कितने कैंडिडेट होंगे जिनके मार्क्स 70 प्लस होंगे, 60 प्लस होंगे, 50 प्लस होंगे? ठीक है, 50 से नीचे यूआर की अगर हम जब डिस्कशन कर रहे हैं तो इसके नीचे बात करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो इसमें अगर आप देखोगे, अगर हम पेपर के लेवल की बात करें, नो डाउट पेपर का लेवल जो है वो टफ था। ओके, पेपर का लेवल टफ था, बट एट द सेम टाइम प्रिपरेशन भी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब मल्टीपल सोर्सेज से प्रिपेयर करने के कारण आप देखोगे कि अच्छे मार्क्स भी अब स्कोर किए जाते हैं। ओके, तो फेयरली मैं आपको बताऊं, फेयर अगर मार्क्स पर हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं, तो जिस तरह की पेपर थी, आप ये तो है कि 70 प्लस जो मार्क्स हैं, 70% प्लस नंबर अगर हम बात करें, तो इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ मार्क्स नहीं है, मार्क्स हैं, बट ये नंबर जो है वो काफ़ी मिनिमम है। और मिनिमम कितना है? तो मुश्किल से मैं कहूँगा तो 30 to 40 कैंडिडेट ही, 30 से 40 ऐसे होंगे जिनके नंबर 70 से प्लस है। हमारे पास जितने भी डेटा है, डेटा के अकॉर्डिंग मेरे पास 18 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 70, 71, 72 इस तरह के 73 तक हैं। बट ये है, ये कट ऑफ को डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है, इस मार्क्स को। बस मैं आपको ये अपर रेंज कहाँ तक जा रही है ये मैं आपको शो कर रहा हूँ। ये कट ऑफ में कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, इसमें कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। हाँ, अब 60s में जो मार्क्स हैं, 60 टू 69 जो मार्क्स हैं, ये मार्क्स में नंबर ऑफ कैंडिडेट भी अच्छे खासे हैं। हमारे पास जितनी डेटा है उसमें 223 कैंडिडेट हैं जो इस रेंज में हैं। मैं आपको सारी डेटा भी शो करूंगा, ठीक है, अभी सिर्फ वो फेयर डेटा नहीं है, ठीक है, रफली सारा कुछ अरेंज्ड है। एक बार उस डेटा को टेबुलाइज करके फिर मैं आपको सारी डेटा भी शो करूंगा जो कैंडिडेट ने शो की है, ठीक है, अपनी जो रिव्यूज दिए हैं। अब इसके बेसिस पर आप देखोगे तो ये एक बड़ा नंबर है, 223 नंबर जो है ये बड़ा नंबर है कैंडिडेट का जो इस ग्रुप में है। इसमें मेल भी है और फीमेल भी। ओके, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर यूआर और ओबीसी कैंडिडेट अधिक है, एससी कैंडिडेट के नंबर थोड़े कम है, ठीक है, कम है, मगर यूआर और ओबीसी के नंबर जो है वो थोड़े हायर साइड है। ओके,
ये हो गया। अब तीसरी बात इसमें अब क्या आती है, अब जो तीसरी है इसमें कि 50 टू 55 और 55 टू 59, ये रेंज जो है इसमें फिर डिमार्केशन है थोड़ी। जब 50 से 55 में आओगे तो ये नंबर अधिक हो रहा है 55 टू 59 के कंपैरिजन में। अब 55 टू 59 के कंपैरिजन में हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये नंबर 60 टू 69 से अधिक है और लगभग 400 प्लस है कैंडिडेट। ठीक है, 400 प्लस कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 55 से 59 के बीच में आ रहे हैं। ओके, 400 प्लस है। मैं एग्जैक्ट डेटा अगर बताऊं तो 443 कैंडिडेट है इसमें भी। ओके, 443 कैंडिडेट है जिनके नंबर 55 टू 59 के बीच में है। अब 50 से 55 की रेंज में अगर देखोगे, और यहाँ देखो, यहाँ फिर आपके यूआर और ओबीसी तो है ही, एससी भी कैंडिडेट यहाँ पर आपको मिलेंगे। ओके, तो ये सारे जो डेटा अभी तक कलेक्ट हुई है उसके बेसिस पर है। तो यहीं आप देखोगे तो लगभग हमें 800-900 कैंडिडेट जो है वो यही मिल चुके हैं। ओके, बाकी जितने भी नंबर हैं आपको इजीली 50 टू 55 के बीच का जो नंबर है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस बार की प्री की जो कट ऑफ है, इस बार की प्री की कट ऑफ, पेपर टफ हो स्टिल मार्क्स अच्छे स्कोर किए जा रहे हैं और इसमें 50 से नीचे जो है वो कट ऑफ जाते हुए नहीं दिख रही है। ठीक है, 50 से नीचे मैं आपको सारे डेटा ही शो कर रहा था। हो सकता है आप लोगों को लगे कि इतने मार्क्स कैसे स्कोर किए जा रहे हैं, बट देखो अब प्रिपरेशन की लेवल जो है बहुत हाई हो चुकी है और उसके मद्देनज़र आप देखोगे तो पेपर टफ भले ही हो, मगर ऐसा हो रहा है कि 50% प्लस जो है वो स्कोर कर पा रहे हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है। ओके, तो इसकी कट ऑफ में अगर बताऊं यूआर की अराउंड 50-51 या मैक्सिमम 52 तक रह सकती है, उससे ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, मगर ये है कि 50 से 52 के बीच में अगर आप हो तो चांसेस आपके पूरे रहेंगे क्लियर होने के। उससे नीचे अगर कोई बोल रहा है आपको तो ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ, मेंस की प्रिपरेशन आपको करनी है तो कर सकते हो, मगर कोर्सेस आप कहीं से मत लेना। ठीक है, सेल्फ स्टडी करो, अपने आप को पहचानो, कहाँ पर मेंस की सिलेबस आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, उसके सिलेबस को पढ़ो। उससे क्या होगा, अगली बार अगर प्री इस बार आप 2-4 नंबर से छूट रहे हो तो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या होगा कि मेंस के लिए आप अभी से प्रिपेयर रहोगे। प्री को क्या है, 1-2 महीने और आप देखो, यहाँ जो भी 4-5 मार्क्स से छूटेंगे उनका तो ये है कि ट्रैक उनकी सही है, सही पाथ पे आप जा रहे हो, बट ये है कि कोई एक आध टॉपिक जो है वो आपका वीक है। उसको अगर आपने ठीक कर लिया तो फिर आप प्री अगली बार क्लियर कर लोगे, बट मेंस के लिए समय आपको फिर कम मिलेगा। इसलिए मेंस की आप प्रिपरेशन जरूर करो, बट ये भी है साथ में अगर कोई और भी एग्जाम है आपके फोकस में तो उस पर आप फोकस कर सकते हो अगले 2-3 महीने के लिए। ठीक है, उसके बाद फिर से प्री पर आपको लग जाना है। ओके, तो आई गेस आप सभी को क्लियर होगा। तो यूआर के मार्क्स पर हम लोगों ने बात की, यूआर की ये मार्क्स रह सकती है। अब बाकी जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज 2-4 मार्क्स ही नीचे आप कर सकते हो। ओके, मुश्किल से। और एससी तक की बात करेंगे तो 42-43 तक एससी की जाएगी। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 48-47 यहाँ तक रहे एनफ है, इससे नीचे चांसेस बहुत कम है। ओके, तो आई गेस आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो मैं अभी चाहूंगा आप सभी से कि अपने मार्क्स आप कमेंट में जरूर शेयर करो, कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हो। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके रखना, अभी जो भी डेटा है वो मैं आपको अगली वीडियो में जरूर शो कर दूँ। ओके, थैंक यू।